नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। नैनीताल में नगर निगम गौशाला में हुआ कार्यक्रम। सीएम धामी ने गो पूजन और विभिन्न योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। नैनीताल में पौधारोपण कर दिलाई स्वच्छता की शपथ। उत्तराखंड के केदारनाथ में बड़ा हादसा टला। हाईवे पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। बड़ासू हेलीपैड से भरी थी उड़ान। 6 लोग थे सवार। पायलट को आई मामूली चोट। पूर्व में पारित आदेशों का पालन नहीं करने का मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट में दायर। अवमानना याचिका पर सुनवाई। सरकार को 4 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने के निर्देश। केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यशाला। अल्मोड़ा के सल्ट में हुआ आयोजन। राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट, भाजपा जिलाध्यक्ष घनश्याम भट्ट सहित गणमान्य ने की शिरकत। और देश भर में मनाया जा रहा ईद उल अजहा का पर्व। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने मस्जिदों में नमाज की अदा। एक दूसरे को गले लगकर दी मुबारकबाद। नैनीताल दौरे के दूसरे दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लाल कुआं स्थित नगर निगम गौशाला में गो पूजन किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शिरकत कर विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान कार्यक्रम में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। पूरे शहर में गौ माताएं हैं और जिस कारण से गौवंश के संरक्षण का काम बहुत चुनौतीपूर्ण हुआ है, परंतु सामूहिक प्रयासों से हम लोग इस चुनौती का भी सामना कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत की वैश्विक पहचान बढ़ रही है, हमारी मान्यता बढ़ रही है, चाहे वो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, रक्षा उत्पादन का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो या विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो। भारत प्रत्येक क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान बना रहा है। 8 जून को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के गांव लिबरखेड़ी की स्वीटी फार्म हाउस में पहुंचेंगे। यह जानकारी आज रुड़की के एक होटल में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। स्वामी यतीश्वरानंद ने बताया कि कल होने वाले इस कार्यक्रम की अगुवाई हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान 20 से 25 हजार लोगों की भीड़ होने की संभावना है। मुख्यमंत्री जी 12 बजे जो हमारा लिब्बा रेडी गांव है उसके पास एक हमारा स्वीटी फार्म हाउस है, उसमें जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के हित में जो अच्छे निर्णय लिए हैं उनका सम्मान करने के लिए हमारे जिले के पदाधिकारियों ने, क्षेत्र की जनता ने निर्णय लिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक भव्य स्वागत किया जाए। और मैं समझता हूँ स्वागत एक ऐतिहासिक स्वागत होगा। लगभग 20-25 हज़ार की संख्या में वहाँ पर हमारे क्षेत्र की जनता पहुँचेगी। और उसके साथ साथ कुछ क्षेत्र की समस्याएं भी हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने लिखी है, भाई करतार सिंह भड़ाना जी ने लिखी है, माननीय मुख्यमंत्री उनकी भी घोषणा करेंगे ताकि वो कार्य जल्दी से जल्दी करवाए जा सके। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड शासन एक खास प्रस्ताव जल्द कैबिनेट बैठक में लाने जा रहा है, जिससे स्थानीय निवासी को रोजगार भी मिलेगा और अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों के लिए पर्यटन स्थल आकर्षण का केंद्र बनेंगे। इससे वहां की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने यह जानकारी दी और बताया कि स्थानीय लोग अपनी जमीन पर होम स्टे समेत आकर्षण का केंद्र बनने वाली कलाकृतियों का निर्माण कर सकेंगे, जो उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगा। इसके लिए सरकार लोगों को लोन की सुविधा देगी। एम्यूनिटीज डेवलप करने के दृष्टिकोण से और सिमिलरली हम कुमाऊं क्षेत्र में भी हमारे यहाँ काफी लेजर टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण से पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो उनके भी रूट पे अच्छी वे साइड एम्यूनिटीज डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जल्दी वे साइड एम्यूनिटीज को डेवलप करने के लिए पॉलिसी लेके आ रहे हैं,
जिसमें जो व्यक्ति जो यहाँ का निवासी व्यक्ति है, जो अपनी जमीन पे इस तरह के बेसिक एम्यूनिटी डेवलप करना चाहता है, जिसका डिजाइन यूटीडी भी उसको देगा, वो प्राइवेट पार्टनर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत वो कर सकेगा। तो इस तरह की एक पॉलिसी हम जल्दी कैबिनेट में लेंगे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से खबर है, यहां पर हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण सड़क पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इससे हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा टूट गया। इसमें पायलट समेत कल 6 यात्री कुल सवार थे। हादसे में पायलट को हल्की चोट आई है। इसके अलावा अन्य यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इसके बाद पायलट को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। खबर को लेकर अपडेट लेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी देहरादून से शैलेंद्र पांडे इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। शैलेंद्र, तकनीकी खामी बताई जा रही है, तो अब तक क्या कुछ पता चल पाया किस तरह की तकनीकी खामी थी? और ये भी जानना चाहेंगे, बाकी तो यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन हल्की चोट आई है पायलट को, उसको लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल बर्बाद, आपको बता दें कि आज एक देहरादून में से वो गई थी हेलीकॉप्टर और केदारनाथ धाम यात्रा के लिए जो इमरजेंसी लैंडिंग करी थी, उसमें कुछ तकनीकी खराबी के कारण उसको लैंडिंग करना पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो यात्री थे वो सुरक्षित थे, 6 लोग उसमें थे। पायलट को थोड़ी चोट आई जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जांच की बात यह है कि यहाँ पर 8 मई को भी एक हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। अगर पिछले साल की भी बात करें तो उत्तराखंड में हेलीकॉप्टरों का कई बार हादसा हो चुका है और सरकार का हर बार ये कहना होता है कि हर बार तैयारी पूरी है और हम इसको देख रेख कर रहे हैं। लेकिन सरकार को इस पर कड़े कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर प्राइवेट हैं, इनमें तकनीकी खराबी लगातार जो ऐसी बातें आ रही हैं, तो इस पर सरकार को एक्शन लेने की जरूरत है। साथ ही सबसे राहत की बात यही है कि यात्री सुरक्षित हैं। इमरजेंसी लैंडिंग करने के बाद एक कार को भी थोड़ी क्षति पहुंची है, लेकिन किसी की हताहत होने की सूचना अभी तक नहीं है। प्रभात, आपने बताया कि पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है अगर कोई प्राइवेट एजेंसी काम कर रही है तो उसकी मेंटेनेंस को लेकर क्या उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है? क्योंकि मेंटेनेंस का जो खर्चा होता है अक्सर देखा जाता है कि उसको बचाने के लिए सही तरीके से उनकी मेंटेनेंस पर बहुत ज्यादा गौर नहीं किया जाता। तो ऐसे में क्या ये खामी मानी जाए कि शायद इनकी मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं हो पा रही है, और साथ ही ये भी कि सरकार भी उसको सही तरीके से मॉनिटर नहीं कर पा रही है कि मेंटेनेंस हो रही है या नहीं हो रही? क्योंकि कुल मिलाकर तो लोगों की जान से खिलवाड़ ये कहा जा सकता है। जो लोग वहां पर घूमने के लिए आते हैं, धार्मिक भावनाओं के साथ आते हैं, अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए आते हैं, उनके साथ। बिल्कुल प्रभात है। अगर इस तरह की घटनाएं अगर एक हो तो माना जा सकता है कि कभी बात है, लेकिन इस तरह की घटनाएं प्रत्येक साल होती हैं और कई घटनाएं इस तरह की घट रही हैं जिसके कारण बहुत सारे लोगों को अपने जान गंवानी पड़ी है। आज तो चलिए खुशी की बात ये कम से कम रही, राहत की बात ये रही कि किसी की मौत नहीं हुई। इन पर प्राइवेट कंपनियों का ये लापरवाही का साफ नतीजा है। अगर लापरवाही नहीं होती तो इस तरह के हादसे इतने क्यों होते? अगर उनका सही से मेंटेनेंस होता तो इस तरह के हादसे नहीं होते। सरकार को भी इस पर एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि इससे गलत मैसेज जाएगा। जो लोग हेलीकॉप्टर से 4 धाम यात्रा की ओर लोग जाएंगे, अगर इसी तरह के मैसेज आएंगे, इसी तरह के हादसे आएंगे, तो इसमें भारी गिरावट दर्ज होगी। बहुत सारे लोग इसे जाना पसंद नहीं करेंगे। और ये नहीं है, बहुत सारे अच्छे पैसे ये हेलीकॉप्टर वाले, जो प्राइवेट हेलीकॉप्टर वाले, वो लेते हैं, काफी मुनाफा कमाते हैं। तो अगर आप मुनाफा कमाते हैं, 4 धाम यात्रा को सही टूट जाता है, तो आपको तकनीकी रूप से भी अपने जो हेलीकॉप्टर है उसको सही रखना चाहिए, क्योंकि इससे उत्तराखंड की छवि खराब होती है। वो कंपनियों का क्या होगा? कंपनियों का थोड़ा सा बिजनेस का लॉस होगा। लेकिन सरकार अगर उत्तराखंड की बात करे तो 4 धाम यात्रा की लाइफ लाइन है। अगर 4 धाम यात्रा पर किसी तरह की अगर रुकावट पैदा होती है इनके कारण, तो इससे सरकार को लॉस होगा, कंपनियों को कम लॉस होगा। इसलिए सरकार को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए ताकि सही समय पर मेंटेनेंस हो और लोग सुरक्षित यात्रा कर सकें। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल तसल्ली की बात यह है कि किसी तरह की कोई गंभीर चोट किसी को नहीं आई है। जितने लोग इसमें सवार थे सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हादसे में हल्की सी चोट पायलट को आई है, लेकिन किसी भी तरह से इसे एक क्रैश लैंडिंग के जरिए लोगों को सुरक्षित यहां पर बचा लिया गया। लेकिन एक सवाल भी खड़ा हो रहा है कि पिछले कुछ दिनों में जो लगातार इस तरह के हादसे सामने आए हैं, कहीं इसमें मेंटेनेंस को लेकर या तकनीकी खामी को लेकर जो एविएशन एजेंसीज हैं, क्या उनकी गंभीरता तो कहीं सवालों के घेरे में नहीं है? अल्मोड़ा के सल्ट से खबर है, यहां पर केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कारा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट, इसके अलावा भाजपा जिलाध्यक्ष घनश्याम भट्ट सहित गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि यह कार्यक्रम अगस्त के महीने तक चलेगा, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम होंगे। सेवा सुशासन और गरीब कल्याण में देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी संकल्प से सिद्धि तक का जो कार्यक्रम है वो हमारा आज प्रारंभ होकर हमारा अगस्त माह तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। इस कार्यक्रम के निमित्त जहां हमने आज पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम करा, उसी तरह से हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारा कार्यक्रम पूरे मंडल से लेकर हमारे दूर तक योग दिवस का कार्यक्रम होने वाला है। और इसी तरह से हमारे संस्थापक आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस को बलिदान दिवस के रूप में हम लोग प्रत्येक बूथ स्तर पर मनाने वाले हैं। और 25 जून को आपातकाल का जो काला दिवस है उसको काला दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाने वाली है। और इसी के निमित्त आज हमारी रानीखेत जिले की यहाँ पर बैठक हुई और इस बैठक में सभी कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री जी द्वारा जो देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करे जा रहे हैं और अपने प्रदेश के बहुत ही युवा और बहुत ही ऊर्जावान आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की सरकार इस उत्तराखंड प्रदेश में चल रही है। और ये पहला मौका है कि हमारी सरकार ने जहाँ जो भी भ्रष्टाचारी है प्रत्येक भ्रष्टाचारी को जेल भेजने का निलंबित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व में पारित आदेशों का पालन नहीं करने के मामले में जो दायर अवमानना याचिका है उस पर सुनवाई की और सरकार को 4 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त कर क्षेत्र में रेगुलर पुलिस की व्यवस्था करने के आदेश का खासतौर से पालन नहीं होने पर यह याचिका दायर की गई है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी अमित खोरिया ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर यह कहा था कि हाईकोर्ट में 2023 में दायर एक जनहित याचिका पर आदेश पारित किया था। इसमें राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त करने की मांग की गई थी। इस मामले में पूर्व में दायर जनहित याचिका में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सरकार ने कई क्षेत्रों में रेगुलर पुलिस की व्यवस्था कर दी है। अन्य क्षेत्रों में इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार प्रयास की बात बताती थी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मसूरी में माल रोड से लाइब्रेरी को जाने वाली सड़क पर किए जा रहे निर्माण पर रोक लगा दी है। साथ ही नगर पालिका को 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। आपको बता दें, मसूरी निवासी प्रदीप शाह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चंपावत के लोहाघाट से खबर है, यहां पर बाराकोट ब्लॉक में युवाओं ने डामरीकरण करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाराकोट ब्लॉक के दूरस्थ गांव पड़ासो सेरा की सड़क की हालत देखकर नहीं लगता है कि यह गांव आदर्श जिला चंपावत में आता है। सड़क में बरसों से डामरीकरण नहीं हुआ है। पूरी सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। गांव के युवा लंबे समय से डामरीकरण करने की मांग कर रहे हैं। आज जो सड़कें हमारे गांव को शहर से जोड़ने वाली बनी थी ताकि ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो, जब उन सड़कों का यह स्थिति देखी जाती है तो आप यही कहें कि सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर गांव का विकास कैसे होगा। और फिर जब ये जो सड़क है कुंहारकोली से पाणासुर सेरा होते हुए इसका एक बड़ा राउंड है, ये उस साइड अपना ढटी गाँव, सेरी, कन्याना और इधर होते हुए गल्ला गाँव निकलती है। इस माध्यम से भी यह रोड बहुत अति महत्वपूर्ण है। उधम सिंह नगर के खटीमा से खबर है, यहां पर बजरंग दल के 8 दिवसीय प्रांतीय शौर्य प्रशिक्षण वर्ग के बाद शिक्षार्थियों ने पथ संचलन किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए बजरंग दल के प्रदेश संयोजक ने बताया कि 200 से ज्यादा शिक्षार्थियों ने 8 दिवसीय प्रांतीय शौर्य प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होकर शारीरिक मानसिक प्रशिक्षण प्राप्त किया।
उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान आपदा प्रबंधन को लेकर लोक निर्माण विभाग में भी अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज पांडे ने कहा कि लगातार अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है और मॉनिटरिंग भी हो रही है। उन्होंने कहा कि मानसून सीजन के दौरान तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं और उनसे बचने की तैयारी विभाग द्वारा कर ली गई है। चारधाम यात्रा के दौरान जितने भी तीर्थयात्री आ रहे हैं उनको किसी भी तरह से दिक्कत न हो, इस पर विशेष तौर पर फोकस किया जा रहा है। ये हम लोग 2 बार समीक्षा कर चुके हैं मानसून की तैयारियों की। एक आज ही सुबह की है हमने, उसमें अपने फील्ड के सारे यूनिट से हम लोगों ने बात करी है। उसके लिए कहाँ पे कौन सी मशीन डिप्लॉय होगी, कौन से एरियाज हमारे सीरियस हैं जहाँ पे प्रॉब्लम होती रहती है, उसके अल्टरनेटिव मार्ग क्या हैं, ये सारी प्लानिंग करी जा चुकी है। जितनी हमारी मशीनरी है, जितनी हमारे मैन पावर है, कहाँ डिप्लॉय करेंगे, कौन सा स्टेशन होगा, कौन जिम्मेदार होगा, उसका नंबर क्या होगा, ये सारा डिटेल हम लोग अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हैं। मैंने मंडे तक का टाइम दिया है पूरा डिटेल वेबसाइट पे डालने के लिए, जिससे कि जन सामान्य भी उसको देख सकता है और हमें भी मालूम रहेगा कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। कि गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पनियाला गांव में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां पर एक व्यक्ति की बेल्ट से बड़ी बेरहमी से पिटाई की गई। बेल्ट से की जा रही पिटाई का एक वीडियो भी सामने आया है जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। पुलिस ने 2 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। देखिए, हमें भी वीडियो संज्ञान में आया था। इस आधार पर पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और एक व्यक्ति को 2-3 व्यक्तियों द्वारा पीटा गया और उसकी काफ़ी चोटें भी आई हैं। उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और जो भी वैधानिक कार्रवाई इसमें अमल में ली जाएगी। सर, कितने लोगों को आरोपी बनाया गया इसमें? फिलहाल इसमें 2 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी गई है और दोनों को बयान लेने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के विधायक बंशीधर भगत के द्वारा भाजपा मंडल कालाढूंगी कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ और नेचर गाइड वेस्ट वॉरियर रामनगर के साथ कालाढूंगी खादी ग्रामोद्योग परिसर के अंदर खाली क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण के तहत आम, लीची और अन्य फलदार पौधों का रोपण किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर पूरे देश में, पूरे विश्व में पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है। इस प्रकार किसी काम को भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ही गंभीरता से लिया है और पूरे प्रदेश में, देश में ही पूरे वृक्षारोपण का कार्यक्रम 5 तारीख से चला है जो हरेले तक चलेगा। और इस क्रम में आज हम कालाढूंगी में, भैरपड़ाव में, कोटाबाग में, तीनों स्थानों पर हमने वृक्षारोपण किया है। अभी हम कालाढूंगी के खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के फील्ड में खड़े हैं और यहाँ पर हमने सबने मिलकर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया है, वृक्ष लगाए हैं। और मैं समझता हूँ कि सबको वृक्षों से प्यार करना चाहिए। वृक्ष हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी कड़ी है जो हमें ऑक्सीजन देती है। ऑक्सीजन से ही आदमी जीवित रहता है। सितारगंज शहर समेत ग्रामीण क्षेत्रों की ईदगाहों में ईद उल अजहा की नमाज बड़े ही अकीदत और सादगी के साथ अदा की गई और देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। पूरे भारत में के मुसलमान बड़ा अमन सुकून के साथ ही उन्होंने नमाज अदा की गई होगी, क्योंकि ये अल्लाह की जानिब से इब्राहीम खलीलुल्लाह की जो सुन्नत है वो तमाम मुसलमान अपने जो जायज़ कमाइयों से अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करते हैं और आज के दिन ये पैगाम देते हैं कि हम भारत में रहने वाले हैं, हम इस्लाम को भी फॉलो करते हैं, अपने भारत को भी फॉलो करते हैं। और मैं तमाम भारत के मुसलमानों से जहाँ जहाँ तक मेरी वीडियो जाए मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो लोग अमन सुकून के साथ ईद की कुर्बानियाँ करें और किसी को आहत ना पहुँचे। और ईद का दिन आज खुशियों का दिन है, इसमें तमाम भारत के और जो लोग हैं, मज़ाहिब के लोग हैं, उनको भी शरीक करें। नैनीताल में आज डीएसए मैदान में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। इस दौरान उत्तराखंड आए पर्यटकों ने भी नमाज पढ़ी। यहां पर इमाम अजमल मुफ्ती कासमी ने कहा कि देश में अमन चैन बना रहे और खुशहाली बनी रहे। आज माशाअल्लाह ईद उल अजहा का दिन है। ये मुसलमानों के लिए बड़ा बाबरकत दिन होता है। इसमें कई अमाल हैं जो करने के हैं, माशाअल्लाह सवाब का जो बाइस बनते हैं। ख़ास करके इस मौके पर
क्योंकि हम ऐसे मुल्कों में रहते हैं जिसको जमहूरियत कहा जाता है। तो इस मौके पर अपने बिरादरान वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, शहर के लिए, सूबे के लिए अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों के अंदर प्यार और मोहब्बत रखे, अमन और सलामती को कायम रखे, एक दूसरे का हमदर्द और खैरख्वाह बनाए, एक दूसरे का काम आने वाला बनाए। यही मैसेज और पैगाम आज के इस मौके पर दिया गया। चलते चलते आप फिर करेंगे हेडलाइंस का। नैनीताल में नगर निगम गौशाला में हुआ कार्यक्रम। सीएम धामी ने गोपूजन और विभिन्न योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। नैनीताल में पौधारोपण कर दिलाई स्वच्छता की शपथ। उत्तराखंड के केदारनाथ में बड़ा हादसा टला। हाईवे पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। बड़ासू हेलीपैड से भरी थी उड़ान। 6 लोग थे सवार। पायलट को आई मामूली चोट। पूर्व में पारित आदेशों का पालन नहीं करने का मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट में दायर। अवमानना याचिका पर सुनवाई। सरकार को 4 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने के निर्देश। केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यशाला अल्मोड़ा के सल्ट में हुआ आयोजन। राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट, भाजपा जिलाध्यक्ष घनश्याम भट्ट सहित गणमान्यों ने की शिरकत। और देश भर में मनाया जा रहा ईद उल अजहा का पर्व। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने मस्जिदों में नमाज की अदा। एक दूसरे को गले लगकर दी मुबारकबाद। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।